हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट हैं दोस्त अर्नब के साथ। और आज की इस सुबह में आपका फिर से स्वागत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और बहुत दिनों के बाद मैं अपने पेज पे आया हूँ, तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कीजिए। और जो लोग इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आज की इस मॉर्निंग ब्लॉग में आज से फिर आपका स्वागत करते हैं। और सुबह देख सकते हैं कि कुहा लगना स्टार्ट हो चुका है और पीछे आप देख सकते हैं खेत खलिहानों के बीच धुंध सा दिख रहा है पीछे, जहाँ पे आपको कुहासा लगना स्टार्ट हो चुका है और ठंड का आगमन लगभग कुछ अपने अंदाज में आ चुके हैं। तो आपको हम बताएंगे आज आपके लिए क्या कुछ खास है जो इस मॉर्निंग ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं। तो आज हम दुनिया का सबसे कंजूस महिला के बारे में बात करने वाले हैं। तो बातें कुछ मजाक वाली है, थोड़ी हंसी आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कंजूस महिला जिसको माना गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे इस दुनिया का सबसे कंजूस महिला जो जानी जाती है, जो अपने कुछ कारनामे से पहचानी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कंजूस महिला के बारे में, और आज का ब्लॉग उन्हीं के बारे में होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंजूस थी, बस उनके कुछ अपने रंग ढंग थे जिसकी वजह से उन्हें प्रेस मीडिया वालों ने उन्हें कंजूस साबित किया था। तो चलिए बात करते हैं हैटी ग्रीन। जो मेरे बगल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा वो हैटी ग्रीन है, और यह काला ड्रेस में आपको दिख रही होगी। तो हैटी ग्रीन जो इस दुनिया का सबसे कंजूस महिला मानी गई है। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। 21 नवंबर 1834 में जन्मे यूएस के एक छोटा सा गांव में यूएस के एक छोटे सा शहर में जन्म ली हैटी ग्रीन। और 3 जुलाई 1916 को न्यूयॉर्क सिटी में इनका निधन हो गया। वे 81 वर्ष के अपने लाइफ स्पैन को ख़त्म कर की लाइफ स्पैन जी अपने 81 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की। और इसी उपलब्धि में एक उपाधि थी इस न्यूयॉर्क सिटी इस पृथ्वी का सबसे कंजूस महिला का उपाधि। और उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि वह अपने लाइफ स्टाइल में जो स्पेंड होना है, खर्च होना है, उसमें बहुत ही हिदायत बरतती थी। बहुत ही कम खर्चा में अपना जीवन को जीती थी। हालांकि उनको पैसे की कमी नहीं थी। वह उस वक्त न्यूयॉर्क सिटी का सबसे अच्छे और जाने माने इन्वेस्टर मानी जाती थी। और एक विमेन होके, एक महिला होके वह इन्वेस्टिंग के फील्ड में अपना कैरियर बना चुकी थी। लेकिन उनका एक ही सोच था कि मेरे पास पैसा है तो क्या करना है, इसका सही उपयोग करना है और इसे फालतू खर्च नहीं करना है। इसी वजह से उसे प्रेस और मीडिया वालों ने कभी कभी कंजूस महिला के रूप में मानते थे, कंजूस महिला बुलाते थे। न्यूयॉर्क सिटी का उस वक्त कंस्ट्रक्शन, जो अमेरिका अंडर डेवलपिंग कंट्री थी और पैसों की बहुत ज़रूरी थी उस वक्त। 1907 में जब बैंक फेल हो गया था, बैंक के सारे कैश ख़त्म हो गए थे, बैंक लोगों को लोन देने से मना कर चुकी थी, तब यह उस वक्त लो इंटरेस्ट पे अपने पैसा को इन्वेस्ट करती थी, लोगों को देती थी। और यह एक फाइनेंशियल कंपनी स्टार्ट कर चुकी थी। तो हैटी ग्रीन इतने पैसे होने के बावजूद भी उन्हें कंजूस महिला क्यों कहा जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हम वीडियो के अंत तक आपको बताएंगे। तो वे अपने करियर की शुरुआत एक फाइनेंशियल के रूप में की। अपना एजुकेशन समाप्त करके वह उनके पिता भी एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे और वह फाइनेंस इन्वेस्ट करते थे लोगों को। उस वक्त गिल्ड एज की महिला, जो एक महिला थी उस पूरे स्ट्रीट में, उस पूरे शहर में एक अकेली महिला थी जो इन्वेस्टिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाई थी और इन्वेस्टिंग में अपना करियर बना रही थी। यह बात मर्द लोगों को पचा नहीं, और इसी वजह से इनमें खामियां ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी पहली खामियां वो लोग ढूंढते रहते थे, किस तरह इनको बदनाम किया जाए, किस तरह इनका फाइनेंशियल लॉस किया जाए, किस तरह इन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग से बाहर किया जाए। लेकिन यह भी जिद ठान के बैठी थी कि नहीं, मैं यही करूंगी और इसी में अपना करियर बनाऊंगी। और अंत में वह उस स्ट्रीट का क्वीन ऑफ द स्ट्रीट के नाम से जानी गई, क्वीन ऑफ द वॉल स्ट्रीट के नाम से जानी गई हैटी ग्रीन। और हैटी ग्रीन हमेशा ब्लैक कपड़ा पहनती थी। क्यों पहनती थी, आपको यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगी, क्योंकि वह मानती थी कि इस ब्लैक कपड़ा पहनने से यह गंदा कम होगी और इस पर साफ़ करने की जो खर्च आएगी वह बहुत कम होगी। भले ही न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही ठंड प्रदेश है, वहाँ पर हमेशा ठंड गिरते रहता है, हमेशा ठंड पड़ती रहती है, लेकिन वहाँ के लोग उस समय भी गर्म पानी का यूज़ करते थे नहाने के लिए, बिजली का यूज़ करके गर्म पानी। लेकिन हैटी ग्रीन बिजली का गर्म पानी यूज़ नहीं करती थी और वह बिजली बचाती थी, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। फिर भी वह उस ठंड में भी ठंड पानी से नहाती थी। जब प्रेस मीडिया वाले उनसे पूछते थे कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो आप
गर्म पानी से क्यों नहीं नहाते, गर्म पानी क्यों नहीं यूज़ करते, इतना ठंड है। तो एक ही बात बोलते थे कि हम अपने पैसे को वहीं खर्च करें जहाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा देश एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में गुजर रहा है और हम फिजूल का खर्च ना करें। तो काला कपड़ा पहनने का उद्देश्य एक ही था कि इनको साफ़ करने में कम खर्चे होंगे, और वह हमेशा वो काला कपड़ा का वही पार्ट को साफ़ करती थी जो गंदा रहता था, वो पूरा कपड़ा भी नहीं धोती थी, और इसके वजह से एक ही कपड़ा हमेशा पहनती थी और वह कपड़ा बहुत दिनों तक पहनती थी। कभी कभी किसी प्रेस रिपोर्ट में कभी कभी ये भी माना गया कि वह अपने अंडरगारमेंट्स एक ही यूज़ करती थी सालों साल तक, जो एक बात हम लोगों को अजीब सा लगा, क्योंकि कोई आदमी एक अंडरगारमेंट्स कितना यूज़ करेगा। लेकिन हाँ, हैटी ग्रीन ऐसा करते थे और इसके वजह से वह अपने आप को उस वॉल स्ट्रीट की सबसे कंजूस महिला साबित कर दी थी। एक बात की बात है, एक प्रेस ने रिलीज़ किया था, एक प्रेस ने उनसे बात करके उन्होंने बताया था, कुछ जानकारी उपलब्ध कराई थी कि हैटी ग्रीन के बेटा को पैर में थोड़ा सा जख्म हो गया, पैर शायद टूट गया, तो वह लोकल डॉक्टर से उसका इलाज कराने लगी, क्योंकि पैसे फिजूल के खर्च ना करें। और इसकी वजह से उस लोकल सबसे वो ढूंढती थी कि इस वॉल स्ट्रीट में सबसे कम पैसा में कौन इलाज करता है, और वह उस डॉक्टर से उस अपने बेटा का इलाज कराई, और जिसकी वजह से अंततः उनके बेटा के एक पैर को काटना पड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंजूस थी कि उनके बेटे के पैर को काटना पड़ा, लेकिन वह पैसा से इलाज ना की। तो ये थी हैटी ग्रीन, जो इस वॉल स्ट्रीट की, न्यूयॉर्क सिटी की उस समय की सबसे कंजूस महिला के नाम में जानी जाती है। और आप भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, आप लिखिए कि सबसे कंजूस महिला किसे कहा जाता है, तो हैटी ग्रीन आपका। हालांकि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे बहुत कंजूस महिला के नाम से जाने गए, और हमेशा एक ही कलर का कपड़ा पहनना, ब्लैक कलर, क्योंकि कपड़ों पे कम इन्वेस्ट हो, घर में कम खर्च करना, गर्म पानी ना यूज़ करना। उतने ठंड प्रदेश होने के बाद भी वो महिला ठंड पानी से ही अपना स्नान करती थी, ताकि बिजली बिल का खपत कम उस पे पैसे खर्च हो। और उनका एक ही मकसद था कि पैसे को बचा के रखा जाए और उन ज़रूरतमंद को सबसे कम इंटरेस्ट पे, जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना कम इंटरेस्ट पे लोगों को दिया जाए, क्योंकि उनका एक ही सोच और एक ही मकसद था कि अपने वॉल स्ट्रीट में अपना दबदबा कायम करें और लोगों को पैसे उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने ज़रूरत का सामान, ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत का काम कर सकें। क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं फिजूल खर्च करती हूँ तो मैं लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, अगर मैं पैसे बचाती हूँ, फिजूल खर्च नहीं करती हूँ, तो मेरा बिजनेस, मेरा धंधा कम इंटरेस्ट पे भी चल सकता है। यही वजह थी कि वो अपने फैमिली में सबसे कम खर्च में अपने फैमिली का गुजारा करती थी। हालांकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनका एसेट लगभग 3 मिलियन के आसपास था उस वक्त, फिर भी वो एक ही कपड़े में हमेशा आपको पार्टियों में, फंक्शन में दिखती थी। और इसी की वजह से प्रेस का क्या काम है, प्रेस तो अपना काम करेगी ही, और इसी की वजह से प्रेस वालों ने उन्हें मान चुके थे कि वे सबसे कंजूस महिला है, क्योंकि इनके पास पैसे होने के बावजूद भी एक ही तरह का कपड़ा पहनना और सिंपल और साधारण ज़िंदगी जीना, जो उन्हें कंजूस महिला का उपाधि दे दिया था। तो हैटी ग्रीन 1916 में 3 जुलाई 1916 न्यूयॉर्क सिटी में अपने जीवन को छोड़ के हम सबों से विदा ले चुकी थी, हम सबों का इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। तो ये थी हैटी ग्रीन, और इसी तरह का ब्लॉग आगे, एजुकेशनल ब्लॉग आपके साथ लाएंगे, आपके बीच लाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। पिछले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा, भला सोचते रहिए, भला होता रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव से बचिए, और अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पन्न कीजिए और अच्छे सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।